हो कि पूरे में फैल जाता है बिना कुछ किए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग। सॉलिड के नहीं मूव कर पाते पर, राइट, सॉलिड के नहीं मूव कर पाते, सॉलिड के स्टक रहते हैं एक जगह, है ना, सॉलिड के स्टक रहते हैं एक जगह, पर गैस और लिक्विड के मूव कर पाते हैं आसानी से। वो हम देखेंगे अभी आगे चल के चैप्टर में क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये जो प्रोसेस हुई ना इंक वाली, इसको भी हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन, इसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ये मिक्स हो गई, है ना। तो दो टाइप के मैटर थे यहाँ, एक था पानी, एक था इंक, है ना, एक था पानी प्लस इंक, राइट, पानी को लिख देता हूँ वाटर, एक था वाटर दूसरा था इंक, और ये दोनों क्या अपने आप मिक्स हो गए, हमने बाहर से तो कुछ भी नहीं किया। तो इसे हम प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, दो पत्थर अगर आप रख दोगे मान लो, तो ये तो मिक्स नहीं होते ना, अपने आप ये थोड़ी मिक्स होंगे, इनको तो आप कुछ भी कर लो तो मिक्स नहीं हो सकते, है ना। तो ये डिफ्यूजन नहीं है, दो मैटर का टोटली अपने आप में मिल जाना वो होता है डिफ्यूजन, बिना कुछ किए। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन ध्यान रखना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। जैसे एक बलून होता है, बलून के अंदर एक डिफरेंट टाइप की गैस भरी होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी तो गैस होती है ना, आप यहाँ छेद कर दोगे अपने आप ये गैस बाहर आती जाती है, आप कुछ नहीं करना, अपने आप ये गैस बाहर आती जाती है, इस एटमॉस्फेयर के गैस में ये मिल जाती है, राइट। तो इसे भी हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जहां भी इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हो रहा है अपने आप पर, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक अगला पॉइंट है, शायद ये आखिरी पॉइंट भी होगा, है ना। तो इसमें क्या किया गया है कि एक आयरन नेल ली गई है, एक पीस ऑफ चौक लिया गया है और एक रबर बैंड ली गई है, ठीक है। एक आयरन नेल, एक पीस ऑफ चौक, एक रबर बैंड। देखो आयरन नेल काफी हार्ड होती है, आपको पता है, पीस ऑफ चौक क्या होती है, ब्रिटल होती है काफी, रबर बैंड इलास्टिक होती है बहुत, है ना, खिंच जाती है आराम से। तो ट्राइंग बीकर बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। हर एक को हमें क्या करना है, इसको तोड़ के देखना है, इसको भी तोड़ के देखना है, इसको भी तोड़ के देखना है, ये आपको पता है स्ट्रेच हो जाएगी, ये नहीं टूटेगी, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं टूटने वाली, ये टूट जाएगा, है ना, ये टूट जाएगा। तो इट इज मोर इजियर to break the chalk, less easier to break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because the particle in iron nail are held together with a greater force than in rubber band. ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, पार्टिकल पूरे मैटर में होते हैं ये हमें पता है ना, हर एक मैटर कुछ पार्टिकल से मिलके बना है, इन पार्टिकल का साइज काफी छोटा होता है, ये हमें पता है। पर ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते रहते हैं, और ये जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसी का ही नेचर, उस फोर्स का नेचर हमें बता देता है कि वो मैटर कैसा है। जैसे कि बात करूं अगर मैं आयरन नेल की, तो आयरन नेल में क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल के बीच में, ये बहुत हाई है, वेरी हाई। तो क्या होगा कि ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इनको हमें तोड़ने में बहुत मुश्किल जाएगी, राइट, इनको हमें तोड़ने में बहुत मुश्किल जाएगी। पर जो हमारे पास चौक है उसके पार्टिकल काफी कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। रबर बैंड भी क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप के फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं तो वो खिंच जाती है ना। तो हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये बस यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप लोग हायर क्लास में पढ़ लोगे किसके बीच में कैसा क्या फोर्स होगा, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है मैटर में, बस ये आपको अभी ध्यान रखना है। कैसे पता चला हमें, ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पता चला। तो ये हो सकता है आयरन नील का हो, ये चौक का हो, ये रबर बैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग
ख़त्म करेंगे लेक्चर। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 5 मेन पॉइंट देखे, राइट। हम लोगों ने 5 मेन पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या था कि पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पहला पॉइंट था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये हमने देखा ना, किस एक्सपेरिमेंट से देखा, सॉल्ट शुगर वाले एक्सपेरिमेंट से देखा। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसको हमने क्या देखा, सॉल्ट शुगर वाले से देखा। ठीक है, आपको पता है। फिर मैं पार्टिकल आर वेरी टाइनी, इसमें ध्यान रखना ये KMnO4 था, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट वाले से देखा, राइट। उसको डाइल्यूट करते गए हम एक दूसरे में, उससे देखा। दूसरा पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, फिर ये वाले से देखा। ठीक है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, तो इसको कौन सी एक्टिविटीज देखा, इंक वाली से, राइट। ये हमें मेनली ध्यान रखना है, ये एक्टिविटी तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी ठीक है। तो पार्टिकल अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, उसको हम लोग ने वो चौक वाली एक्टिविटी से देखा। पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं, ये मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, particle of matter have space between them, particle of matter are continuously moving, particle of matter attract each other। बस इतना हमें ध्यान रखना है। फिर आगे हम क्या करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लगा लेंगे। थैंक यू।